हेलो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। और मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में हम लोगों ने देखा था टोटल हम लोग कितने सिस्टम्स यूज करते हैं। टोटल 3 सिस्टम्स यूज करते हैं टू मेजर द एंगल। पहला सिस्टम हमने आपको बताया था डिग्री मेजर, या इसका और भी नाम बताया गया है आपको। कौन कौन सा नाम बताया गया है? एक बताया गया है सेक्साडेसिमल सिस्टम, या इसी को बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम, ठीक है। और सेकंड सिस्टम आपको पढ़ाया गया था डिग्री मेजर के बाद ग्रेड मेजर। ग्रेड मेजर का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है सेंटीडेसिमल सिस्टम, या इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रेंच सिस्टम, ठीक है। और थर्ड हमने आपको पढ़ाया था, जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। ज़्यादातर वर्क हम लोग इसी सर्कुलर सिस्टम में ही करेंगे यहाँ पे क्लास 11th और 12th में और इसके बियॉन्ड। और डिग्री मेजर का भी यूज करेंगे, लेकिन अब सर्कुलर सिस्टम के कंपेयर में डिग्री मेजर का यूज कम होगा। सर्कुलर सिस्टम, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियन मेजर। प्रीवियस लेक्चर में आपको हमने 1 रेडियन का डेफिनीशन बताया था। 1 रेडियन को कैसे डिफाइन करते हैं? हमने बताया था 1 रेडियन एक ऐसा एंगल है जो सेंटर पे सबटेंड होता है बाई एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है। अगर एक ऐसा आर्क लीजिए जिसका लेंथ किसके इक्वल हो, रेडियस ऑफ सर्किल के इक्वल हो, तो वो सेंटर पे कितना रेडियन का एंगल सबटेंड करेगा? ये सबटेंड करेगा 1 रेडियन का एंगल। और 1 रेडियन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? यहाँ पावर में c लिखते हैं, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? 1 रेडियन, या सिंपली हम लोग क्या लिखते हैं इसको? 1 रेडियन, ठीक है। 1 रेडियन का डेफिनेशन पढ़ाने के बाद आपको कुछ प्रॉपर्टीज इसके पढ़ाए गए थे, जिसमें पहला प्रॉपर्टी हमने पढ़ाया था आपको कि रेडियन मेजर इज अ कांस्टेंट एंगल, ठीक है। और दूसरा आपको पढ़ाया गया था कि नंबर ऑफ रेडियंस is an angle subtended at the center of circle which is equal to arc upon radius। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला हमने बताया था आपको, इसको ज़रूर आप याद रखिएगा। एंगल इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। इससे जो एंगल निकलेगा वो एंगल आपका निकलेगा रेडियन में। तो यहाँ पावर में हम क्या लिख रहे हैं? c, ठीक है। तो ये जो एंगल निकल के आएगा आर्क अपॉन रेडियस फार्मूले से, वो किस में निकलेगा? रेडियन में निकलेगा। ये चीज़ें प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्री मेजर इनटू रेडियन मेजर एंड रेडियन मेजर इनटू डिग्री मेजर। तो अगर हमें रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, तो हमने आपको बताया था कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री होता है? 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1। 2 फार्मूले हमारे पास हैं। 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होगा? 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल होगा। या इसी को आप लिख सकते हैं रेडियन मेजर, जो कि एनसीईआरटी बुक में आपके दिया हुआ है। रेडियन मेजर इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू डिग्री मेजर। अब जैसे इस फार्मूले का यूज हम लोग करेंगे, सपोज करिए 1 रेडियन को हमें डिग्री में चेंज करना, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करा लेंगे। अगर x रेडियन को हमें चेंज करना है, सपोज करिए x रेडियन को हमें किस में चेंज करना है? डिग्री में। तो हम क्या करेंगे? 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करा लेंगे किस में? x में। तो जितना आएगा उतना हमें क्या मिल जाएगा? डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। x रेडियन को हमें चेंज करना है डिग्री में, तो हम क्या कराएंगे? 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करा लेंगे x में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री में। एक ये फार्मूला बताया गया था। इस फार्मूले के हेल्प से हम क्या करते हैं? इस फार्मूले के हेल्प से रेडियन मेजर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? डिग्री मेजर में, ठीक है। और दूसरा फार्मूला हमने आपको बताया था, अगर डिग्री मेजर को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन मेजर में, डिग्री मेजर को किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्जन होगा इसका?
इसको लिखेंगे हम लोग पाई अपान 180, ठीक, पाई अपान 180 रेडियन। 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होता है? पाई अपान 180 रेडियन के इक्वल होता है। या इसी को एनसीईआरटी के लैंग्वेज में लिखिए तो आप लिखेंगे डिग्री मीजर। यहाँ आप देख रहे हैं 1 डिग्री लिखा हुआ, डिग्री मीजर इक्वल टू कितना रेडियन हो जाएगा? पाई अपान 180 रेडियन हो जाएगा। अब जैसे सपोज करिए x डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है। कितने डिग्री को रेडियन में चेंज करना है? x डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है तो 1 डिग्री पाई अपान 180 रेडियन के इक्वल है। तो x डिग्री कितने रेडियन के इक्वल हो जाएगा? x से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, पाई अपान 180 इंटू एक्स, इतना रेडियन, ठीक है। तो ये हम कन्वर्जन का फार्मूला यूज करेंगे। पहला फार्मूला जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, दूसरा फार्मूला जब डिग्री को किस में कन्वर्ट करना होगा? रेडियन में। तो आप देख रहे हैं जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 न्यूमरेटर में है, पाई डिनोमिनेटर में 180 अपान पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो रेडियन में पाई न्यूमरेटर में रहेगा, पाई अपान 180 इंटू एक्स, ठीक है। आज आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अब इसी पे बेस्ड पहला दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा इजीली, लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले एक लास्ट कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है 3.1 एक्सरसाइज का। तो हेडिंग डाल लीजिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन मीजर एंड रियल नंबर्स। रिलेशनशिप, हेडिंग डाल लीजिए, रिलेशनशिप किसके किसके बीच? बिटवीन रेडियन मीजर या केवल रेडियन आप लिख सकते हैं, बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। यहाँ रेडियन सी हेडिंग डाल लीजिए, रेडियन मीजर, या फिर लिख लीजिए आप रिलेशनशिप बिटवीन रेडियंस एंड रियल नंबर्स, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उसको आप लर्न रखिएगा। स्टेटमेंट क्या है? एवरी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है वो करस्पॉन्ड करेगा एक रेडियन मीजर को, और कोई रेडियन मीजर है अगर तो वो करस्पॉन्ड करेगा किसी रियल नंबर को, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिए यहाँ पे कि एवरी रियल नंबर करस्पॉन्ड्स का मतलब किसी रियल नंबर, ये जो रियल नंबर है वो किसी रेडियन मीजर के इक्वल होगा, ठीक है। एवरी रियल नंबर करस्पॉन्ड्स टू अ रेडियन मीजर, टू अ रेडियन मीजर ऑफ सम एंगल, टू अ रेडियन मीजर ऑफ सम एंगल, एंड इसी का वाइस वर्सा क्या लिखेंगे? एवरी रेडियन मीजर करस्पॉन्ड्स टू अ रियल नंबर, एंड एवरी रेडियन मीजर करस्पॉन्ड्स टू अ रियल नंबर। इस स्टेटमेंट को अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो देखिए, एक आपको यूनिट सर्किल लेना पड़ेगा। यूनिट सर्किल क्या होता है इसके बारे में हमने आपको बताया है। यूनिट सर्किल इज ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 यूनिट, ठीक है। तो अगर इसको हमें देखना है कि कैसे एवरी रियल नंबर किसी रेडियन मीजर को करस्पॉन्ड कर रहा है और कैसे एवरी रेडियन किसी रियल नंबर को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो इसको समझने के लिए हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एक सर्किल, कितने रेडियस का? 1 यूनिट रेडियस का। मीन्स हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एक यूनिट सर्किल, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है? सेंटर है इसका O। तो हमने कंसीडर कर लिया, लेट अ यूनिट सर्किल विथ सेंटर O। यूनिट सर्किल है इसलिए रेडियस इसका कितना है? 1 यूनिट, ठीक है। ए कोई पॉइंट ले लीजिए यहाँ पर,
सर्किल पर कोई पॉइंट हमने लिया, पॉइंट ए, ओ को ए से ज्वाइन करेंगे तो ये हमें क्या बताएगा, रेडियस बताएगा, है ना। और ये कितने यूनिट का है, ये है आपका 1 यूनिट का, ठीक है। ये 1 यूनिट का आपका रेडियस हो गया। अब कोई भी एक पॉइंट और ले लीजिए, हमने सपोज किया कोई पॉइंट है एक बी पॉइंट, तो अब हम एक एंगल निकाल सकते हैं, एंगल ए ओ बी, ठीक है। बी को ओ से ज्वाइन कर लीजिए, तो एंगल ए ओ बी किस में होगा, ये रेडियन में होगा। एंगल ए ओ बी किस में होगा, रेडियन में। तो एंगल ए ओ बी निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, एंगल इक्वल टू, क्या फार्मूला भी बताए थे थोड़ी देर पहले, आर्क अपान रेडियस, ठीक है। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस वाला फार्मूला यूज कर लीजिए, और ये जो एंगल मिलेगा वो किस में मिलेगा, रेडियन में मिलेगा, ठीक है। ये जो एंगल मिलेगा वो किस में मिलेगा, रेडियन में। आर्क देखिए यहाँ पे कौन सा आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है, ए बी आर्क, है ना। कौन सा आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा, ए बी आर्क। तो आर्क के प्लेस पे क्या रख देंगे, आर्क ए बी अपॉन रेडियस कितना है आप देख रहे हो, रेडियस है 1 यूनिट, तो रेडियस के प्लेस पे आप पुट कर दीजिए 1, इतना रेडियन। ये कौन सा एंगल हो गया, एंगल देखिए कौन सा एंगल सबटेंड हो रहा है आर्क ए बी द्वारा सेंटर पर, एंगल ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो गया, आर्क ए बी अपॉन 1, ठीक है। अपॉन 1 डिवाइड करेंगे 1 से तो आपको क्या मिल जाएगा, आर्क ए बी ही मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि एंगल ए ओ बी किसके इक्वल हो गया, आर्क ए बी रेडियन के, या इसी को आप लिख सकते हो आर करके। ये जो आर्क ए बी है, आर्क ए बी ये किसके इक्वल हो गया, हमारा आर्क ए बी इक्वल हो गया एंगल ए ओ बी के, ठीक है। ये किसके इक्वल हो गया, एंगल ए ओ बी, और ये एंगल किस में है, रेडियन में। तो 1 यूनिट सर्किल लेने से आप देख रहे हैं क्या फ़ायदा मिला आपको, कि जितना आर्क लेंथ होगा उतना ही रेडियन मीजर का एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे, ठीक है। मीन्स आर्क ए बी देख रहे हैं हम, आर्क ए बी किसके इक्वल हो गया, एंगल ए ओ बी के इक्वल हो गया इतने रेडियन के। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रेडियस कितना यूनिट का है, 1 यूनिट का, इस वजह से, ठीक है। तो जितना आर्क लेंथ होगा उतना रेडियन मीजर का एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे। अब प्रोसीजर और आगे बढ़ाइए। अब यहाँ पे सपोज कर लीजिए हमने ए पर एक टेंजेंट ड्रा किया, पॉइंट ए पर केवल एक ही टेंजेंट आप ड्रा कर सकते हैं। ये क्लास 10th में आप थ्योरम पढ़े हुए हैं कि सर्किल के किसी एक पॉइंट पे केवल कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हो आप, ओनली 1 टेंजेंट, ठीक है। इस टेंजेंट का हमने एक नाम दे दिया एक्स ए एक्स डैश, ठीक। तो यहाँ पे आप राइट कर लीजिए कि लेट एक्स ए एक्स डैश बी अ टेंजेंट एट पॉइंट ए। इसको आप राइट कर लीजिए अपने कॉपी में, लेट एक्स ए एक्स डैश बी अ टेंजेंट एट ए। अब ये जो ए पॉइंट है इसको हम इंडिकेट कर रहे हैं रियल नंबर 0, इसको हमने क्या इंडिकेट किया, रियल नंबर 0। अब यही जो एक्स ए एक्स डैश टेंजेंट लाइन है इसी को हम नंबर लाइन बनाने जा रहे हैं, रियल नंबर लाइन बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने इंडिकेट किया लेट ए रिप्रेजेंट रियल नंबर 0। ए आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर 0। तो ए के एबव जो AX आपको रे मिल रहा है, इस रे को हम मान रहे हैं कि इस पे जितने नंबर्स हम इंडिकेट करेंगे वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, और AX डैश पे जितने रियल नंबर्स होंगे वो सब क्या होंगे, निगेटिव रियल नंबर्स होंगे। तो AX को हमने क्या माना है, इस पे कैसे रियल नंबर्स हमें मिलेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स मिलेंगे, और AX डैश पे कैसे रियल नंबर्स मिलेंगे, निगेटिव रियल नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। AX डैश पे कैसे नंबर्स हमने माना, निगेटिव रियल नंबर्स। अब हम दिखाने जा रहे हैं कि एवरी पॉजिटिव रियल नंबर्स, अब हम एक पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे, ठीक है। अब हम दिखाएंगे कि एवरी पॉजिटिव रियल नंबर करस्पॉन्ड्स टू अ रेडियन मीजर
ऑफ एन एंगल। ठीक है, इसके लिए एक पॉजिटिव रियल नंबर कंसीडर कर लीजिए। सपोज करिए यहाँ कोई P पॉइंट है जो एक रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर इंडिकेट कर रहा है x। ठीक है, तो A आपका 0 है, तो AP डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रियल नंबर x हो जाएगा, इतना लेंथ हो गया इसका। तो हमने माना कि लेट AP इक्वल टू x। ठीक है, रियल नंबर P पॉइंट पे इंडिकेट है। आपको पता है जैसे कोई भी रियल नंबर लाइन है, अगर ये 0 है, आपको 1 इंडिकेट करना है, तो 0 से लेकर के यहाँ तक पूरा डिस्टेंस कितना यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट। अगर आप 2 इंडिकेट करते हो तो 0 से लेकर के 2 तक पहुँचने तक का जो डिस्टेंस होता है वो कितना यूनिट होता है, 2 यूनिट। ठीक है, ऐसे कोई पॉइंट P इंडिकेट कर रहे हो, सपोज करो ये अगर √3 है, या नहीं सपोज करो ये 7 है अगर, तो O से मतलब 0 से लेकर के P तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस होगा, √7। तो ऐसे ही हम लोगों ने माना हुआ है कि P पॉइंट, ये जो P पॉइंट है किसी रियल नंबर x को डिनोट कर रहा, तो A से P तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x यूनिट। ठीक है, तो हमने माना AP इक्वल टू x, B है पॉजिटिव रियल नंबर। ये पॉजिटिव रियल नंबर क्यों है, क्योंकि ये AX पे इंडिकेट है। ठीक है, ये पॉजिटिव रियल नंबर हमने मान लिया। अब हम लोगों को क्या वर्क करना है, एक वर्क करना है, ये जो AP है, AP, ठीक है, इसको हम रोप कराएंगे एलॉन्ग द सर्किल। और देख रहे हैं आप, जब रोप करा रहे हैं AP को एलॉन्ग द सर्किल, तो ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आपको डायरेक्शन दिख रहा होगा, ऐसे जा रहा है। और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कैसा डायरेक्शन है आपका, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम क्या कर रहे हैं, रोप कर रहे हैं AP को, ये जो AP लेंथ है इसको रोप कर रहे हैं एलॉन्ग द सर्किल। ठीक है, इसको सर्किल पे गिराएंगे ऐसे, और देखेंगे कि ये P पॉइंट सर्किल के किस पॉइंट पे कोइंसाइड हो रहा है। और ये जो काम हो रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम हो रहा है। तो हमने माना जब हमने रोपिंग किया तो ये कहाँ पे मिल रहा है, सर्किल पे, ये मिल रहा है एक पॉइंट P डैश पर। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन आप लिख लीजिएगा, इफ़ वी रोप AP along circle in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction, then it meet the circle, then P meets लिखिएगा, इट का मतलब यहाँ P है, P मीट द सर्किल एट P डैश। तो हमने माना जब रोप हम लोगों ने किया AP को अलोंग द सर्किल, तो P पॉइंट कहाँ पे मिल गया, सर्किल पे, P डैश पर। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो आर्क AP डैश होगा, आर्क AP डैश, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर्क AP डैश ऑब्वियस सी बात है AP के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि यही AP लेंथ कहाँ आ रहा है, सर्किल पे आ रहा है। ठीक है, और रोपिंग हो रहा है तो ये इसी के ऊपर ये गिर रहा है P पॉइंट P डैश पर। तो आर्क AP डैश किसके इक्वल हो जाएगा, AP के इक्वल। देयरफॉर आर्क AP डैश ये किसके इक्वल हो गया, AP के इक्वल हो गया। ठीक है, AP मतलब किसके इक्वल हो गया, ये X के इक्वल हो गया। तो P डैश को आप ज्वाइन कर लीजिए पॉइंट O से, P डैश को हमने किससे ज्वाइन कर लिया, O से। तो आप देख रहे हैं एक एंगल बन गया है, एंगल AOP डैश। ठीक है, ये एंगल किसके इक्वल होगा, आर्क AP डैश के इक्वल होगा। फार्मूला वही यूज़ करेंगे, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि इस सर्किल पे जो आर्क होगा वो आर्क जितना एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रहा है उतने के इक्वल होगा। तो अब हमें क्या मिल गया यहाँ से, आर्क AP डैश किसके इक्वल मिल गया, आर्क AP डैश इक्वल मिल गया किस एंगल के, एंगल AOP डैश रेडियन के इक्वल मिल गया। और आर्क AP डैश किसके इक्वल है, x के इक्वल। तो x इक्वल टू आपको क्या मिल गया, एंगल AOP डैश रेडियन। तो हमने देखा
कि ये जो रियल नंबर x हमने लिया, पॉजिटिव रियल नंबर x, ये एक रेडियन मीजर को करस्पॉन्ड कर रहा है। किस एंगल को करस्पॉन्ड कर रहा है? एंगल AOP डैश को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो अब आप यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर्स, हमने क्या दिखा दिया? पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। देयरफॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर वो क्या कर रहा है? करस्पॉन्ड कर रहा है एक रेडियन मीजर के, करस्पॉन्ड्स टू अ रेडियन मीजर। ऑफ एन एंगल, ये जो एंगल होगा ये एंगल भी पॉजिटिव होगा। ये एंगल हमने कैसे मेजर किया? ये एंगल आप देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर हुआ है। तो क्या हो गया? एवरी पॉजिटिव रियल नंबर्स करस्पॉन्ड टू अ रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एंटी क्लॉक हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ाया हुआ कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करते हैं तो वो एंगल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव एंगल है। सेम ऐसे ही वर्क हम कर सकते हैं निगेटिव कोई रियल नंबर लेकर के। आप सपोज कर लीजिए Q कोई पॉइंट है जो एक निगेटिव रियल नंबर को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे हमने मान लिया y हमारा कैसा नंबर है? निगेटिव रियल नंबर है। तो सेम प्रोसीजर ऐसे ही फॉलो करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? रोप करेंगे AQ को अलॉन्ग द सर्किल। ठीक है, जब AQ को अलॉन्ग द सर्किल रोप करेंगे मतलब इसको मोड़ के लाएंगे सर्किल पर। तो मोड़ के जब सर्किल पे लाएंगे तो ये Q पॉइंट सर्किल के किसी पॉइंट पे कोइंसाइड हो जाएगा। हम मान रहे हैं कहाँ पे कोइंसाइड हो गया? ये Q डैश पर। फिर O को Q डैश से ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पे भी एक एंगल मिल गया। आपको देख रहे हैं एंगल AOQ डैश, ये किसके इक्वल हो जाएगा? आर्क AQ डैश के इक्वल हो जाएगा। और ये जो आर्क AQ डैश होगा वो किसके इक्वल होगा? AQ के इक्वल होगा, क्योंकि यही AQ लेंथ ही मुड़ के कहाँ पे आया है? AQ डैश पे बना। ठीक है, अब ये जो रोपिंग हो रहा है ये किस डायरेक्शन में रोपिंग हो रहा है? आप देख रहे हैं बेंडिंग इस ऐसे आप करोगे, मीन्स ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो सेम आपको कुछ ऐसे ही लिखना है अब भी। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब लिख लीजिए कि लेट AQ इक्वल टू y बी अ निगेटिव रियल नंबर। ठीक, फिर हमने क्या किया? वी रोप, किसको रोप करेंगे? अब AQ को अलॉन्ग सर्किल इन, अब की बार कैसे रोप किया हमने? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन सपोज किया हमने कि ये जो Q है, Q पॉइंट वो कहाँ कोइंसाइड हो गया? Q डैश पर। तो देयरफॉर आपको क्या मिल गया? ये जो आर्क AQ डैश है वो किसके इक्वल मिल गया? AQ के इक्वल मिल गया। और दोनों किसके इक्वल हो गए? आपके y के इक्वल हो गए। तो अब की बार कौन सा एंगल किस आर्क के इक्वल हो गया? अब की बार आर्क AP डैश जो था वहाँ पे अब किसके इक्वल हो गया? आर्क AQ डैश। ये वाला आर्क AQ डैश किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल AOQ डैश के इक्वल हो गया। ठीक है, AOQ डैश के इक्वल हो गया इतना रेडियन। अब आर्क AQ डैश देख रहे हैं आप किसके इक्वल है? y के इक्वल। तो y इक्वल टू आपको कितना मिल गया? एंगल AOQ डैश रेडियन। तो यहाँ से अब आप लिख सकते हैं कि एवरी कौन से नंबर्स? निगेटिव रियल नंबर करस्पॉन्ड टू अ रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल मेजर्ड इन, अब की बार क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे एक वर्ड और लिख लीजिएगा, एंड वाइस वर्सा। पिछले वाले में भी जहाँ पे ये सेंटेंस लिखा हुआ था वहाँ आगे लिख लीजिएगा एंड वाइस वर्सा। मतलब यहाँ से हमें मिल गया एवरी निगेटिव रियल नंबर करस्पॉन्ड टू अ रेडियन मेजर एंड एवरी रेडियन मेजर करस्पॉन्ड टू अ निगेटिव रियल नंबर्स। तो दोनों स्टेटमेंट से हमने देखा कि एवरी पॉजिटिव रियल नंबर करस्पॉन्ड टू ए रेडियन मेजर एंड एवरी नेगेटिव रियल नंबर करस्पॉन्ड टू ए रेडियन मेजर। देयरफॉर एवरी रियल नंबर करस्पॉन्ड टू ए रेडियन मेजर एंड एवरी रेडियन मेजर करस्पॉन्ड टू अ रियल नंबर। ठीक है,
तो ये चीज़ आपका प्रूफ हो गया रिलेशनशिप जो था बिटवीन रेडियंस एंड एंगल्स मेजर में, जो सॉरी रेडियंस एंड रियल नंबर्स में। तो बस इतना चीज़ें आप अपने माइंड में रखिएगा, ये प्रूविंग वगैरह आपके एग्जाम में आता नहीं है, तो आपको बस इतना माइंड में रखना है कि एवरी रियल नंबर करस्पॉन्ड करेगा रेडियन मेजर को एंड एवरी रेडियन मेजर किसको करस्पॉन्ड करेगा, रियल नंबर को। मतलब अगर कोई रियल नंबर आपको दे दिया जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको, अगर आपको कोई रियल नंबर दे दिया जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक रेडियन मेजर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और अगर कोई एक रेडियन मेजर दे दिया जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर आपको श्योर है मिलेगा, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम एक्सरसाइज का प्रॉब्लम 3.1 एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट आपका है। हमें फाइंड करना है रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर, ठीक है। हमें रेडियन मेजर निकालना है, डिग्री मेजर हमें दिया हुआ है, आप देख रहे हैं डिग्री में दिया हुआ है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। तो एक्सरसाइज 3.1 का जो पहला प्रॉब्लम है वो तो इजी है, सेकंड वाला प्रॉब्लम आप देख सकते हैं फर्स्ट का सेकंड प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट वाला और थर्ड और फोर्थ ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। हमें दिया हुआ है सेकंड में -47 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अगर पहले वाले की बात करिए 25 डिग्री को अगर आपको रेडियन में चेंज करना है तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे, रेडियन में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, π/180 से, ठीक है। डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई न्यूमरेटर में रहता है, ठीक है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस डिग्री में, मीन्स 25 में। तो ये होल जो आएगा वो किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। इस तरीके से इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा 25/180 को, तो पाई के फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा, उतना रेडियन हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं फर्स्ट वाला जो पार्ट था इसका, और थर्ड और फोर्थ भी ऐसे सिंपल पार्ट्स हैं इसके। पार्ट नंबर सेकंड देखिए, इसमें आप देख रहे हैं मिनट में आ जा रहा है ना, तो मिनट को हम पहले क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। मिनट को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, डिग्री में। मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 30 मिनट को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के इक्वल होता है। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के। तो हमें 30 मिनट को डिग्री में चेंज करना है। देयरफॉर हम लोग निकाल सकते हैं 30 मिनट कितना हो जाएगा, मिनट को डिग्री में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड कर लीजिए। मिनट को डिग्री में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड, क्योंकि 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है। या आप कह सकते हैं 1 मिनट कितने डिग्री के इक्वल हो जाएगा, 1/60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। 1 मिनट कितने डिग्री के इक्वल हो गया, 1/60 डिग्री के इक्वल हो गया। तो 30 मिनट को डिग्री में चेंज करना है तो 30 को 60 से डिवाइड कर लीजिए, उतना डिग्री हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना डिग्री आपका बना, ये बना ½ डिग्री, ठीक है। तो आपको मिल गया, माइनस साइन बाहर रखिए, ब्रैकेट के बाहर कर दीजिए। माइनस बस आपको इतना बता रहा है कि जो एंगल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया, क्योंकि आपको बताया गया है कि अगर हम एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो एंगल किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करेंगे तो एंगल कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ जो निगेटिव आ रहा है, निगेटिव से बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। निगेटिव मतलब बस आपको सेंस बता रहा है कि एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया। तो निगेटिव आप बाहर ही रखिए, केवल फोकस करिए 47 डिग्री 30 मिनट पे, ठीक है। माइनस बाहर हो गया 47 डिग्री, और ये कितना हो गया, ½ मिनट। तो इसको लिख सकते हो आप 47 होल 1/2 डिग्री, इतना डिग्री हो गया, ठीक है। इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, मल्टीप्लाई कराइए। 47 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा, 94। 94 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा ये, 95। तो 95/2 डिग्री हो गया, ठीक है। तो आपको मिल गया -95/2 डिग्री। माइनस को एकदम बाहर बस लगाए रखिए, वर्क एज ए पॉजिटिव वर्क करिए आप। तो अब हमें इतने डिग्री को किस में कन्वर्ट करना, रेडियन में। तो अब हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री कितना होता है, π/180 रेडियन होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो -95/2 डिग्री, ये कितने रेडियन के इक्वल हो जाएगा,
पाई अपान 180 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 95/2 से, माइनस 95/2 से, इतना रेडियन। ठीक है, इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ 5 से कैंसिल होगा, 5 19 जा 95 हो गया, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 3 जा 15, 3 5 6 जा 30 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया, माइनस साइन बाहर कर लीजिए और 19 पाई अपान 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 72। तो आपका आंसर हो गया 19 पाई अपान 72 रेडियन। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका सेकंड पार्ट। तो हमने डिग्री को -47 डिग्री 30 मिनट को किस में चेंज कर लिया, रेडियन मीजर में चेंज कर लिया। कितना रेडियन मीजर मिला हमें, -19 पाई अपान 72 रेडियन मीजर। इसके बाद सेकंड पार्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट और कंप्लीट कर लीजिएगा आप, बहुत ईजी पार्ट है सब। ऐसे अगर मिनट के अलावा सेकंड में भी दिया रहता तो हम क्या करते, सेकंड को पहले मिनट में चेंज करते 60 से डिवाइड करके, फिर मिनट में बदल जाता तो मिनट को फिर डिग्री में चेंज करते 60 से फर्दर डिवाइड करके। ठीक है, तो सेकंड को मिनट में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड, मिनट को डिग्री में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड। ठीक है, ऐसे ही अपोजिट में आप कह सकते हैं 1 डिग्री को मिनट में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई, 1 मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई। ये आपको डिग्री मीजर में लिखवाया गया है जब डिग्री मीजर का लेक्चर चल रहा था। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया आपका, प्रॉब्लम 1। प्रॉब्लम नंबर 2 में देखिए क्या करना है आपको, फाइंड द डिग्री मीजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मीजर। हमें डिग्री मीजर निकालना है करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मीजर। हमें अब की बार रेडियन मीजर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेडियन मीजर दिया हुआ है और हमें निकालना है डिग्री मीजर। पाई की वैल्यू आपको यूज करना है 22/7, अगर नहीं भी दिया हुआ तो भी हम यूज करेंगे 22/7 और डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसमें देखिए सभी प्रॉब्लम्स तो इजी है, इसका सेकंड वाला प्रॉब्लम देखिए। सेकंड प्रॉब्लम हमें क्या करना है, -4, ये रेडियन में हमें दिया हुआ है, केवल -4 लिखा हुआ है तो ये रेडियन मीजर हमें दिया हुआ है, लिखा हुआ है। इस रेडियन मीजर को हमें किस में चेंज करना है, डिग्री मीजर में। तो हम क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि 1 रेडियन मीजर कितने डिग्री के इक्वल होता है, 180/पाई डिग्री। हमें यहाँ पे कितना चेंज करना है, -4 रेडियन को चेंज करना है। तो देयरफॉर -4 रेडियन कितने के इक्वल हो जाएगा, इसको -4 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, 180/पाई इंटू -4 डिग्री। ठीक है, -4 रेडियन इक्वल टू इतना डिग्री हो गया। पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे 22/7, यहाँ से माइनस साइन को बाहर निकाल लीजिए। आपको पता ही है माइनस क्या बता रहा है, माइनस यही बता रहा है कि एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया। 180/पाई की वैल्यू 22/7 है तो 22/7 जो लिखेंगे 7 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू ये आपका है 4, इतना डिग्री हो गया। इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे तो 2 से ये कैंसिल हुआ, 11 हो गया और इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आ गया 90। मल्टीप्लाई करा लीजिए, 7 4 मल्टीप्लाई कराएंगे 28 हो गया, 28 को 90 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बन जाएगा, 2520। तो -2520 और डिनोमिनेटर में कितना है 11, इतना क्या मिला आपको, डिग्री। यही आंसर आप नहीं करेंगे, इसको हम किस में चेंज करेंगे, जो डिग्री का पार्ट निकल रहा है डिग्री में निकालेंगे, मिनट का पार्ट निकालेंगे, फिर किसका पार्ट निकालेंगे, सेकंड का पार्ट निकालेंगे। ठीक है, सेकंड के पार्ट तक का ले जाएंगे इसको। अगर बीच में ही डिवाइड होकर मिनट में ही डिवाइड हो जाता है तो मिनट तक ही छोड़ देंगे, जहाँ तक जा रहा है डिवाइड हो रहा है वहाँ तक आप करिए। इसको 11 से डिवाइड करिए, यहाँ बगल में आप डिवाइड कर लीजिए, 2520 है, इसको 11 से हमें डिवाइड करना है, कितने टाइम जाएगा, पहले 2 टाइम्स, ये 22 हो गया, 3 रिमाइंडर बचा, 2 राइट डाउन करेंगे, अब कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स ही जाएगा, 10 हुआ, 0 राइट डाउन करेंगे, 100 हो गया, कितने टाइम्स अब जाएगा, 9 टाइम्स। तो आप देख रहे हैं रिमाइंडर आपको कितना मिल गया है, 1। तो इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाए, इसको किस फ्रैक्शन में लिखें, मिक्स फ्रैक्शन में, तो कितना लिखेंगे, 229 होल 1/11।
ठीक है, यही लिखते हो आप। ठीक है, अब 229 ये जो कोसेंट आया है इतना डिग्री हो गया और 1/11 डिग्री हो गया। इसको आप जानते हो, फर्दर राइट करते हैं हम लोग इस तरीके से भी, 229 डिग्री हो गया प्लस 1/11 डिग्री हो गया। ठीक है, इस तरीके से भी आप राइट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 5 होल 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 + 1/2। ये ध्यान रहे कि यहाँ जो फ्रैक्शन रहे ये प्रॉपर फ्रैक्शन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो 1/11 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, इसलिए इसको आप ऐसे राइट कर सकते हो। अब ये जो 1/11 डिग्री है इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है तो हमें 60 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो किस में चेंज हो जाएगा, मिनट में चेंज हो जाएगा। -229, माइनस साइन बाहर ही रखिएगा, उसको अभी अंदर एंट्री नहीं, वो लास्ट में से माइनस लगा रहेगा। जो पॉजिटिव वाला मेजर है उसी पे वर्क करते चले जाइए आप। तो 60 को 11 से डिवाइड करिए, अब देखिए कितना आया, 5 टाइम जाएगा, 55 हो गया, 5 रिमाइंडर बच गया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, कितना मिनट हुआ, 5/11 इतना मिनट हो गया। ठीक है, अब इसको भी फिर निकालिए, 5 मिनट हो गया प्लस 5/11 मिनट हो गया, 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट। इसको भी अलग अलग कर लिया, ये मिनट में है तो मिनट में अलग अलग होगा। अब जो 5/11 है दूसरा वाला टर्म मिनट वाला, उसको हम किस में चेंज कर लेंगे, सेकंड में। ये देखिए आपका बन चुका है 229 डिग्री 5 मिनट। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 229 डिग्री में प्लस करेंगे 5 मिनट तो इसको लिखेंगे 229 डिग्री 5 मिनट प्लस, इसको सेकंड में चेंज करिए तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो किस में चेंज हो गया, सेकंड में। सेकंड के लिए डबल डैश लगाते हैं हम लोग, तो ये अब ये डबल डैश लग गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, कितना आ जाएगा, 300। 300 को 11 से डिवाइड कर लीजिए, 2 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 8 आया, 0 राइट डाउन करेंगे, 7 टाइम जाएगा, 77 हो गया, माइनस करेंगे 3, फिर डेसिमल लगाएंगे तो 1 0 आएगा। अब 2 टाइम्स ही जाएगा, तो राउंड ऑफ करने पे भी आप देख रहे हैं 27 के प्रॉक्सी आपको मिला। अगर ये 5 या 5 से ग्रेटर आता तो यहाँ 28 सेकंड लिख देते। ठीक है, तो बस अब इसके आगे हम डिवीज़न अब नहीं परफॉर्म करेंगे, बस सेकंड तक ही हमें करना था। तो हमें कितना मिल गया, 229 डिग्री 5 मिनट, और सेकंड वाला पोर्शन कितना आया, 27 सेकंड। अब ये किस में मिला हुआ है आपको, अप्रॉक्स में। अब इसका फर्दर अभी भी रिमाइंडर बचा था, लेकिन अब रिमाइंडर पे वर्क हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, राउंड ऑफ करके हमने देख लिया हमें कितना मिला, 27 सेकंड मिल गया। तो अब इसमें 27 सेकंड ऐड कर दीजिए तो कितना आंसर हो गया, 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड। आंसर में 29 सेकंड दिया होगा, तो आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। ये आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया, सेकंड प्रॉब्लम, और जो बचे हुए इसके प्रॉब्लम है आप कर लीजिएगा। आपके लिए होमवर्क और भी हैं, एग्जाम्पल्स, टोटल 5 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स बचे हुए 3.1 के, उसको हम कल के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।